हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 9th मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पॉलिनोमियल्स में वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो देखिए, जो क्वेश्चन पहला है ये है, इफ पी एक्स इक्वल्स टू ये फाइंड पी जीरो, पी थ्री एंड पी माइनस टू। देखिए, इसमें क्या होता है, एक हमें पॉलिनोमियल गिवन होती है और इस तरह से हमें P0 का मीनिंग ये होता है कि एट x इक्वल्स टू 0 हमें P की वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 0। तो देखिए, बहुत ही सिंपल तरीका है इसमें। P0 यानी x की जगह 0 आया, मीनिंग क्या है कि हम x की जगह पुट कर देंगे 0 और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आ जाएगी। तो x की जगह 0, 5 है, 5 ऐसी रहेगा, -4, x की जगह 0 आ जाएगा +2 और यहाँ x की जगह 0 और इस पर स्क्वायर। तो देखिए, ये हो गया 5 -4 इंटू 0 0 होता है, प्लस 0 का स्क्वायर इंटू 2 ये भी 0 रहेगा, तो ये आ गया 5। मीन्स P0 क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है। सेकंड क्या है, P3। तो देखिए, P3 फाइंड करेंगे, P3 तो जहां जहां पर x है वहां वहां हम 3 पुट कर देंगे। ये है 5 -4 और x की जगह हम पुट करेंगे 3 +2 और x की जगह पुट करेंगे 3, तो 3 पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर। ठीक है। देन देखिए, 5 -4 इंटू 3, 4 3 जा 12 प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 3 3 जा 9। अब देखिए, 5 -12 प्लस 2 9 जा 18। यहाँ क्या देखेंगे कि 18 है प्लस का और 5 है प्लस का, तो 18 और 5 आपस में ऐड हो जाएंगे। 18 और 5 23 और -12। अब 23 में से 12 माइनस कर देंगे, तो 3 - 2 1, 2 - 1 1, तो ये आ गया 11। सेम वे हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे P-2। तो P-2 क्या हो जाएगा, P और -2। ठीक है। तो x की जगह हम -2 पुट करेंगे, तो देखिए 5 -4, अब x की जगह आएगा -2 प्लस 2x², तो x की जगह आएगा -2 और स्क्वायर। तो देखिए, ये है 5। ठीक है, यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है और इनका होना है मल्टीप्लाई, तो माइनस और माइनस होता है प्लस, 4 2 जा 8। आगे देखिए, +2 और इनटू माइनस का स्क्वायर होता है प्लस और 2 2 जा 4। ठीक है। तो इस तरह से ये आया 5 + 8 और +2 4 जा 8। ठीक है। तो 8 और 8 16, 16 और 5 21। तो ये आया P-2। तो इस तरह से हमने तीनों वैल्यू फाइंड कर ली, P0, P3 एंड P-2। इस क्वेश्चन में इफ P/y इक्वल्स टू 4 + 3y - y² + 5y³ फाइंड करना है P0, P2 एंड P-1। देखिए, पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी हमें क्या करना है, P0 मीनिंग होता है कि यहाँ y है तो y की जगह पर हमें 0 पुट कर देना है। देखिए, 4 + 3 इंटू y की जगह 0 आ जाएगा, -0 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 का क्यूब। तो देखिए, ये हो गया 4 + 3 इंटू 0 0 हो गया, -0 का स्क्वायर 0 प्लस 5 इंटू 0 का क्यूब, सब ये 0 हो गया। तो इस तरह इसका आंसर आ गया 4। ठीक है। नेक्स्ट है P2। तो देखिए, जहां y है वहां हम 2 पुट करेंगे, तो ये होगा 4 + 3 इंटू y की जगह 2 पुट करना है, -y² यानी 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू y³ y की जगह हम 2 पुट करेंगे, तो 2 का क्यूब। तो देखिए, 4 + 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, -2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 प्लस
5 इंटू 2 का क्यूब, तो 2 टू जा 4, 4 टू क्यूब। देखो क्यूब का मीनिंग क्या है, 2 की पावर क्यूब मतलब 3, तो इसका मीनिंग 2 इंटू 2 इंटू 2, पावर 3 है, यानी 3 टाइम्स 2 लिखेंगे हम। तो 2 टू जा 4, ये आ गया 4, अब 4 का मल्टीप्लाई फिर 2 से 4 टू जा 8, तो इसका आंसर आया 8। अब देखिए 4 प्लस 4 माइनस 4 प्लस ये कैंसिल हो गया, सीधा देख लीजिए, तो ये हो गया 6, और ये है प्लस में 5 8 जा 40, तो ये हो गया 6 प्लस 40 यानी 46। लास्ट है p माइनस 1, p माइनस 1, तो देखिए बाई की जगह हमें -1 पुट करना है, तो ये है 4 प्लस 3, बाई की जगह आ जाएगा -1, आगे माइनस, ठीक है, बाई की जगह -1 का स्क्वायर और प्लस 5 -1 की पावर 3। अब देखिए 4, ये है प्लस और ये है माइनस, तो इनका मल्टीप्लाई हो गया -3 1 जा 3। यहाँ देखिए माइनस तो ये वाला लगा दिया, अब यहाँ माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 1 1 जा 1, ठीक है, ये तो माइनस ये वाला है, इसका स्क्वायर प्लस में बनाया, ठीक है। आगे यहाँ क्या करेंगे 5 और -1 का क्यूब करना है, तो क्यूब का मीनिंग क्या है, -1 का क्यूब मीनिंग है -1 इंटू -1 इंटू -1, ये पावर 3 है, 3 टाइम्स लिखेंगे। तो देखिए माइनस और माइनस हो गया प्लस, अब ये प्लस आया तो प्लस का मल्टीप्लाई फिर माइनस से, तो हो जाएगा माइनस, 1 1 जा 1 और फिर 1 जा 1, तो ये आया -1, तो 5 इसकी वैल्यू आई -1। तो देखिए 4 -3 -1 और ये है प्लस और ये है माइनस, ठीक है, तो प्लस और माइनस माइनस होता है, 5 1 जा 5, ठीक है। तो देखिए -3 और -1 ये दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये हो गया -4 और ये है +4, तो -4 + 4 कैंसिल हो गया, 0 हो गया, तो -5 इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से फाइंड कर लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इफ px इक्वल्स टू x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9, फाइंड p0 p3 p-3 एंड p-1। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पहले जितना गिवन है उतना ही हम समझते हैं और उसको कैलकुलेट करते हैं। हमें गिवन है px और फाइंड करना है p0, तो देखिए सबसे पहले हम p0 फाइंड करते हैं, p0 का मीनिंग क्या है, x की जगह पुट कर देना है 0, तो देखिए ये x है या 0, तो 0 की पावर 3 प्लस 0 का स्क्वायर -9 इंटू 0 और -9, तो देखिए 0 का क्यूब 0, 0 का स्क्वायर 0, 9 इंटू 0 0 -9, तो ये तीनों 0 के -9 इसका आंसर आ गया, -9। तो P0 हो गया। अब P3, तो देखिए P3 इसका मीनिंग क्या है कि जहां जहां x है वहां वहां 3 पुट करना है, तो 3 का क्यूब प्लस x स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर -9 इंटू x की जगह 3 पुट करेंगे और -9, ठीक है। तो देखिए 3 का क्यूब यानी 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 प्लस 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 माइनस 9 इंटू 3, 9 3 जा 27 और आगे -9, क्या देखेंगे ये 27 प्लस में 27 माइनस में, ये हो गया कैंसिल, 9 प्लस में 9 माइनस में, ये हो गया कैंसिल, तो इसका आंसर आ गया 0। नेक्स्ट है p-3, अब देखिए p-3, तो जहां x है वहां -3 पुट करेंगे, तो -3 का क्यूब प्लस यह -3 का स्क्वायर -9 और x की वैल्यू क्या है -3, ठीक है, -9, तो x की वैल्यू हमने -3 पुट की है, तो देखिए माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस आता है और 3 का क्यूब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस होता है
3 3 जा 9। अब देखिए माइनस और प्लस ये हो गया, मतलब माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 9 3 जा 27 और ये -9। तो देखिए -27 प्लस 27 कैंसिल हो गया, +9 -9 कैंसिल हो गया, तो ये भी आ गया 0। लास्ट पॉइंट है p-1। देखिए p-1 इक्वल्स टू, अब जहां x है वहां -1 पुट करें, तो -1 का होल क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -9, x की वैल्यू -1 और आगे -9। तो देखिए माइनस का क्यूब हो गया -1 का क्यूब 1, ठीक है, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, माइनस और माइनस हो गया प्लस, 9 1 जा 9 और ये -9। तो देखिए -1 + 1 कैंसिल, +9 -9 कैंसिल, ये भी आ गया 0। तो चारों वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द जीरोज ऑफ px। तो देखिए जीरोज ऑफ px, जीरोज क्या होते हैं, तो जीरोज वो वैल्यू होती है x की या जो भी वेरिएबल बाई, तो उसकी वो वैल्यूज जिनके लिए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो देखिए x की वैल्यू जब हमने 0 पुट की तो px की जो वैल्यू है वो 0 नहीं आई, दिस मीन्स ये 0 नहीं है, ठीक है। p3, तो 3x इक्वल्स टू 3 के लिए p3 0 हो गया, तो ये जीरोज हो गया। p-3 भी 0, यानी ये भी जीरोज हो गया। p-1 भी 0, तो ये भी 0। तो x की वो वैल्यू जिनके लिए px हमारा 0 हो गया वो कहलाती है जीरोज। तो हम ये कंक्लूड करते हैं कि x इक्वल्स टू 3, ठीक है, और -3 और -1, ठीक है, ये जो वैल्यूज हैं ये क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। आगे क्या है, इज 0 इज अ जीरो ऑफ px। तो 0 को देख लीजिए, जब हमने 0 पुट किया तो यहां पर 0 नहीं आया, दिस मीन्स 0 इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल का 0 नहीं है, ये है 0 लेकिन इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। पॉलिनोमियल का 0 वो वैल्यू x के जिसके लिए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 हो जा रही है, यानी ये तीनों वैल्यू क्या हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इस क्वेश्चन में वेरीफाई दैट, वेरीफाई करना है फर्स्ट पार्ट, 4 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू x माइनस 4। हमें ये वेरीफाई करना है कि ये जो 4 है ये इसका क्या है, पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है। तो देखिए अगर ये 0 है देन अगर इसको हम पुट करेंगे 4x के प्लेस पर तो इसकी वैल्यू क्या 0 हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हमें 4 को चेक करना है कि ये इसका 0 है या नहीं है, फिर हम फाइंड करेंगे p4। तो p4 इक्वल्स टू, तो जहां x है वहां 0 पुट कर देंगे, सॉरी जहां x है वहां 4 पुट कर देंगे, तो 4 माइनस x की जगह 4 पुट कर दिया, माइनस ये तो 4 ऐसे ही रहेगा, देन 4 माइनस 4 ये क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो जब p4 की वैल्यू 0 आ गई, दिस मीन्स 4 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। कोई भी आपको जो नंबर दिया गया है वो वेरीफाई करना या चेक करना है कि ये इसका 0 है या नहीं है, देन हम उसकी वैल्यू को पॉलिनोमियल में x की जगह पुट कर देंगे, और p की वैल्यू अगर 0 हो जाती है देन ये जो 4 है वो क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सेकंड में देखिए चेक करना कि -3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, देन हम क्या करेंगे, यहाँ qx है तो हम फाइंड करेंगे q, और ये क्या है -3, तो q -3 चेक करेंगे, तो जहां x है वहां हम पुट करेंगे -3, तो -3 और आगे देखिए क्या है +3, तो -3 + 3 हो गया 0, मीन्स q -3 की वैल्यू 0 आ गई, दिस मीन्स -3 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये वेरीफाई हो गया। ये देखिए 2/5 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो यहाँ भी fx है, यहाँ चेक करेंगे f 2/5, हम 2/5 फाइंड करेंगे, तो जहां x है 2 - 5 इंटू x की जगह
2/5 पुट करेंगे। देन देखिए मल्टीप्लाई 5 डिवाइड 5, 5 से 5 कैंसिल, तो क्या रह गया 2 और माइनस ये भी सिर्फ 2 बचा, 2 माइनस 2 0। दिस मीन्स 2/5 इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए -1/2 इसे चेक करना है, तो जी बाई की जगह -1/2, ठीक है, तो देखिए 2 इंटू बाई की जगह पुट करेंगे -1/2 और आगे +1, तो देखिए 2 मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड में, ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या रह गया यहाँ पर -1 और +1 और +1, -1 और +1 कैंसिल और क्या आ गया 0, तो यहाँ भी जी बाई की वैल्यू क्या 0 आ गई। दिस मीन्स -1/2 इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, वेरीफाई दैट 1 एंड 2 आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। हमें एक पोलिनोमियल गिवन है और हमें चेक करना है कि ये 1 और 2 ये इसके जीरोज हैं। तो देखिए सिंपल तरीका जो पिछले क्वेश्चन यूज किया था सेम करना है कि 1 चेक करना है, तो px की जगह हम क्या p1 फाइंड करेंगे, p1, तो देखिए px में जहां x है वहां 1 पुट कर देंगे, तो देखिए x स्क्वायर, तो यहाँ 1 स्क्वायर, ठीक है, आगे -3x, तो -3 इंटू एक्स की जगह 1 आ जाएगा और आगे है +2, अब देखिए 1 का स्क्वायर होता है 1, -3 1 जा 3 और आगे +2, अब क्या चेक करेंगे, देखिए प्लस में 2 है प्लस में 1, तो 1 और +2 होता है 3 और -3 और ये हो गया 0। ठीक है, इसी तरह से हम 2 चेक करेंगे, P2, तो देखिए जहां x है वहां 2 पुट करेंगे, तो हो गया 2 स्क्वायर, आगे -3x, 3 इंटू एक्स की जगह क्या आएगा 2 आएगा और आगे है +2, तो देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 2 जा 4, -3 2 जा 6 और +2, तो देखिए 4 प्लस में है 2 प्लस में है, तो 4 और 2 6 हो गया और -6, तो 6 - 6 क्या हो गया 0। तो इस तरह से हमने देखा कि P1 की वैल्यू भी 0 आई और P2 की वैल्यू भी 0 आई। दिस मीन्स ये 1 और ये 2 दोनों क्या हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। वेरीफाई हो गया। सेकेंड पार्ट को भी ऐसे ही करना है, हमें चेक करना है 2 एंड -3। तो सबसे पहले ये QX गिवन है तो हम Q2 फाइंड करेंगे, Q2, तो QX में देखिए x स्क्वायर, तो जहां x स्क्वायर है x की जगह हम 2 पुट करेंगे, 2 स्क्वायर, आगे +x, तो प्लस x की जगह 2 आएगा एंड उसके बाद है -6, तो देखिए 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 और +2 और -6, देन 4 और 2 हो गया 6 और -6, 6 - 6 0। ऐसे ही फाइंड करेंगे Q -3, तो देखिए x स्क्वायर, तो x की जगह पुट करेंगे -3, तो -3 का स्क्वायर, आगे है +x, तो प्लस x की वैल्यू रखेंगे -3 और आगे है -6, तो देखिए माइनस का स्क्वायर होता है प्लस और 3 3 जा 9 और ये प्लस और माइनस हो गया -3 और -6, तो देखिए माइनस ये 9 है, माइनस ये भी, तो ये दोनों हो जाएंगे ऐड, 3 और 6 होता है 9, तो 9 - 9 क्या हो गया 0। तो इस क्वेश्चन में भी हमने देखा कि Q2 की वैल्यू 0 आई और Q -3 की वैल्यू भी 0 आई। दिस मीन्स कि जो 2 है और ये -3 ये क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इस तरह से हमने दोनों पार्ट इसके वेरीफाई कर दिए। अगला क्वेश्चन है ये, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अभी तक जो क्वेश्चंस थे हमने सभी में क्या किया था कि जीरोज को वेरीफाई किया था और वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड की थी। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें जीरोज फाइंड करने हैं, तो जीरोज फाइंड करना भी उतना ही आसान है जितना हमने वेरीफाई करने में देखा था। क्या करेंगे, देखिए हमें फाइंड करना है जीरोज, तो जीरोज कब कहलाती है, एक्स की कोई भी वैल्यू जीरो कब कहलाती है, जब
पी एक्स की वैल्यू 0 हो जाती है। दिस मीन्स हम इसमें क्या करेंगे, हम लिखेंगे पी एक्स इक्वल्स टू 0। तो जब ये वैल्यू 0 हो गई तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, जीरोस कहलाएगी। तो पी एक्स की वैल्यू क्या है, x माइनस 5। तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां से x इक्वल्स टू 5 को हम राइट हैंड पे ले जाएंगे तो ये हो गया +5, और यही हमारी कहलाएगी x की वैल्यू 5 आई, मींस 5 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, यहाँ क्यू एक्स है, हम लिखेंगे क्यू एक्स इक्वल टू 0। देन क्यू एक्स की वैल्यू क्या है, x प्लस 4। तो x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ x इक्वल्स टू, तो ये +4 है, इसको हम राइट हैंड पे ले जाएंगे, ये हो जाएगा -4। देन x इक्वल्स टू आया -4। देन -4 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ देखिए rx, यहाँ लिखेंगे rx इक्वल्स टू 0। अब इसकी वैल्यू है 2x प्लस 5। देन 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। देन यहाँ पर 2x इक्वल्स टू, पहले हम इस 5 को राइट हैंड पे ले जाएंगे तो ये हो गया -5। ठीक है, अब ये 2 और x मल्टीप्लाई में है, देन x इक्वल्स टू -5। अब इस 2 को हम राइट हैंड पे ले जाएंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ उधर जाके डिवाइड में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल्स टू आ गया -5/2। तो यहाँ पर x की वैल्यू आई -5/2। देन -5/2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं, आप करके बताइए क्या आंसर आया, हमें कमेंट में बताइए। ये देखिए gx इक्वल्स टू 0। देन क्या करेंगे, 5 माइनस 4x इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, -4x इक्वल्स टू, अब 5 को हम उधर ले जाएंगे तो 5 उधर जाके हो गया -5, क्या हो जाएगा -5। ठीक है, इसके बाद हम x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये है -5, और जब -4 x के साथ में मल्टीप्लाई में है, जब उधर ये जाएगा तो ये -4 डिवाइड में पहुंच जाएगा। देन माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है और x की वैल्यू आ गई 5/4। तो जो 5/4 है ये x की वैल्यू है, तो 5/4 इज कॉल्ड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क में आप लोग करके इसका आंसर में कमेंट करिए। अगला ये क्वेश्चन है, इफ 2 and 0 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx equals to 2x cube minus 5x square plus ax plus b, then find the values of a and b। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये आपने कर लिया समझो आपके पॉलिनोमियल समझ में आ गया। तो देखिए क्या है, 2 and 0 आर द जीरोज। अब ये देखो ये जीरोज हैं, दिस मीन्स अगर ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि गिवन हमारे लिए कि जीरोज हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें, अगर इस पॉलिनोमियल को ध्यान से देखें तो देखिए इसमें x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है। ठीक है, तो अगर हम 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, f0 फाइंड करते हैं, f0। तो ध्यान से देखिए गिवन है कि 2 and 0 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अगर हम ये 0 पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि ये जीरोज हैं। जीरोज की जब भी वैल्यू पुट की जाती तो वो पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर देते हैं। अब f0 फाइंड करना है, तो fx में देखिए जहां जहां x है वहां वहां हम 0 पुट करेंगे। तो क्या है, 2x क्यूब, तो x की जगह 0 और इसका क्यूब, -5 x स्क्वायर, तो यहाँ पर x की जगह 0 आएगा, इसका स्क्वायर, आगे ax, तो a इंटू x की वैल्यू 0 पुट करेंगे देखिए, और प्लस b, और इक्वल्स टू देखिए f0 इक्वल्स टू 0, तो इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 का क्यूब 0 होता है, मल्टीप्लाई 2 से भी 0, -0 का स्क्वायर 0, मल्टीप्लाई 5 से भी 0, a इंटू 0 ये भी 0 हो गया, प्लस b इक्वल्स टू 0। तो ये तो सारे 0 हैं, यानी b इक्वल्स टू 0, b की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, नेक्स्ट
अब क्या करना, हम F2 फाइंड करेंगे, तो F2, तो F2 भी 0 हो जाएगा क्योंकि 2 भी क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो F2, अब उसमें 2 पुट करेंगे इक्वेशन में, तो देखिए 2, अब क्या x क्यूब, तो x की वैल्यू ये 2 आ जाएगी और इसका क्यूब, देखिए यहाँ पर है 2x क्यूब, तो ये तो 2 हो गया ये वाला, और x की वैल्यू हमने रखी 2, इसका क्यूब हो गया। आगे है -5x², अब x की जगह क्या आएगा, 2 आएगा और इस पर स्क्वायर, आगे प्लस a, और x की जगह क्या आएगा, 2 आएगा, और प्लस b की जगह ये 0 पुट करेंगे क्योंकि 0 हम फाइंड कर चुके हैं, इक्वल्स टू देखिए क्या है, 0 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारा a आ जाएगा, तो देखिए 2 इंटू 2 का क्यूब, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 का क्यूब 8 होता है, -5 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, ठीक है, प्लस a इंटू 2, तो ये कहलाता है 2a, और ये 0 को छोड़ दीजिए, इक्वल्स टू 0, तो 2 8 जा 16 -5 4 जा 20 प्लस 2a इक्वल्स टू 0। अब देखिए 16 माइनस 20, तो 20 बड़ा है तो बचेगा माइनस का 4, और प्लस 2a इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, 2a इक्वल्स टू, ये -4 है, इसको हम राइट हैंड पे ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 4, देन a इक्वल्स टू 4, और ये 2 यहां जाएगा डिवाइड में, देन 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, a इक्वल्स टू 2, तो देखिए a की वैल्यू 2 आ गई और b की वैल्यू 0 आ गई। इस तरह से हमने वैल्यू डिफाइन कर ली। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट में करके बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छे लगते हैं इसको लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें।